स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज की जो पॉडकास्ट है वो रशिया वर्सेस यूक्रेन पे है। आज शाहजेब अवेलेबल नहीं था और वो उसकी कोई पर्सनल मसरूफियात थी, वो वहाँ गया हुआ था। तो आज मेरे साथ मेरे कॉलेज का दोस्त मौजूद था, ये अवेलेबल था। मेरे साथ ये गया था, कुछ काम थे हमें। तो हम लोग वो काम करके आए और फिर मैंने इसको कहा कि वीडियो बनानी है। तो अभी स्टार्टिंग में हम कोई 7 मिनट 8 मिनट पहले वीडियो रिकॉर्ड करते रहे हैं और हंसी हमारी इसकी कंट्रोल नहीं हुई। मुझे तो आदत हो गई है बोलने की। तो खैर, अगर ये बीच में हंस दे तो उसका माइंड नहीं करना आप लोगों ने। और बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो जो है हमारा मेन जो टॉपिक है वो रशिया वर्सेस यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उस पे है। और उसमें ये चीज़ है कि लाइक रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो देखी, उससे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। तो वो मैं मतलब यहाँ पे बताऊँगा। और इसको तो मैं बता चुका हूँ पहले, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। और वो पॉइंट्स ये थे कि लाइक रशिया ने जो वॉर स्टार्ट की, मुझे भी कंफर्म नहीं था कि क्यों स्टार्ट की। और लाइक अभी मैंने उस वीडियो से जो मैंने सुना है वही मैं मतलब यहाँ जो न्यूज़ से मुझे पता लगे वही मैं बताऊंगा। तो वॉर बेसिक बेसिक रीज़न जो उनका रशिया वालों का था, या जो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बेसिक रीज़न दिया है वॉर का, वो ये दिया है कि भाई लाइक जो नेटो फोर्सेस थी वो जब यूएसएसआर ख़त्म हुआ था, रशियन फेडरेशन जब ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद ये इन्होंने नेटो बनाई, अमेरिका और यूरोप ने मिलके। तो इन्होंने नेटो बनाने के बाद काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़, अब 27 मेरे ख्याल से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो 27 यूरोपियन कंट्रीज़ और इंक्लूडिंग अमेरिका नेटो में है। तो उनके अलावा अब वो चाह रहे हैं कि और ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें नेटो में शामिल हो जाएं। अब रशिया ये चाहता था कि यूक्रेन जो है वो उनकी साइड हो, रशिया की साइड हो। लेकिन यूक्रेन जो है वो यूक्रेन में अब जो है ऐसे पॉलिटिशियन थे कि वो जो रशिया का सॉरी रशिया का साथ नहीं दे रहे, उसका उसका नेटो का दे नेटो रहे का हैं। साथ दे रहे हैं। तो नेटो का साथ दे रहे हैं। अब उस पे ये है कि रशिया को इस बात पे, जाहिर सी बात है, अगर किसी के बॉर्डरिंग कंट्री हो तो उसको ख़तरा तो महसूस होता है कि अब इतनी बड़ी पावर है, एक 27-28 कंट्रीज़ हो जाएं अगर, और वो आपकी एक कंट्री के अगेंस्ट अगर वो लड़ें, तो ऑफ कोर्स आपको ये ख़तरा तो होगा कि भाई मैं एक कंट्री हूँ और वो 28 कंट्रीज़ हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि रशिया जो है रशिया कह रहा हूँ कि किसी भी कंट्री की अगर ये बात की जाए कि 28 कंट्री की फौजें अगर किसी एक कंट्री के बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएं, तो उसको एक खतरा तो ये महसूस होगा कि भाई ना भी बॉर्डर पे ना भी खड़े हों, वैसे ही अगर वो कह हाँ भी दें या वो ऐसा फील भी हो कि भाई अगर वो आपके खिलाफ हैं तो वो हाँ, खतरा तो है ही है। अलायंस अगर उनकी बन जाए तो हाँ, ऑफ ये बात कोर्स है। उनका खतरा तो है। तो ये चीज़ थी, इस वजह से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। और फिर रशिया मतलब ये बेसिकली ये चाहता था कि वो उनके साथ मिल जाए, रशिया के साथ मिल जाए यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन के जो पॉलिटिशियंस है वो ये नहीं चाहते थे। अब लोगों का मुझे नहीं पता कि वो लोग उनके वहाँ चाहते हैं कि नहीं चाहते, और रशिया के लोगों का भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या नहीं चाहते चाहते। हैं रशिया में जो है ना, मॉस्को में हम्म। वो भी हुआ था। क्या वोटिंग। कहते हैं उसे, नहीं नहीं, प्रोटेस्ट हुआ है यार। इसके अच्छा। बाद, वॉर के बाद प्रोटेस्ट हुआ है कि यार ये ना करो, रोको। अभी नहीं, भी मेरे ख्याल से वॉर जारी के है। अगेंस्ट तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि रशिया यूक्रेन के लोग ये चाहते हैं कि वो रशिया के साथ हो जाएं या नहीं, ये बात हाँ, नहीं ये कंफर्म। बात हमें नहीं पता, ये ये बात तो हमें बात। नहीं पता। तो ये चीज़ थी। फिर अब इन इन रिटर्न रशिया ने वॉर स्टार्ट की यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन ने कहा जी कि मेरे साथ होंगी यूरोपियन कंट्रीज़ होंगी और अमेरिका होगा मेरे साथ। तो उन्होंने आगे से कहा जी हम सिर्फ सैंक्शंस लगाएंगे, हम आपका कोई उसके अलावा मिलिट्री एड वगैरह हम नहीं आपको करेंगे। नहीं दे रहे। और ना हमारी जो अमेरिकन फोर्सेस हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ की जो नेटो फोर्सेस हैं वो आके रशिया के साथ लड़ेंगी। तो इन रिटर्न उन्होंने सैंक्शंस लगा दी। और सैंक्शंस ने वो कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर वाला काम किया है। कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं है रशिया को उससे। तो और अकाउंट उनके काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना था कि हाँ, ये स्विस अकाउंट्स और स्विस बाकी अकाउंट बंद अकाउंट्स। किए हैं, और जापान ने भी सैंक्शंस लगा दी और बाकी कंट्रीज़ जापान ने ने जो कंपनीज उनकी काम कर रही थी वहाँ जापान पे, वहाँ। और जो शिप की कंपनीज है, शिप कंपनीज है, वो हाँ सारी तकरीबन सारी कंट्रीज ने उस पे लगा हाँ, दी हैं बैन। बैन लगा दिए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ ने और जापान हम्म। वगैरह ने, जो उनके अमेरिका के एलाइज हैं उन सब ने की हाँ। है।
तो इसमें जो है पाकिस्तान का स्टांस यही रहा है कि भाई वॉर नहीं होनी चाहिए, और बाकी ये है कि मतलब डायलॉग से हल करें। और इंडिया जो है वो काइंड ऑफ डबल गेम में ही चलता रहा है कि मतलब वो, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया तो डबल गेम में ही चलेगा, क्योंकि अब इस टाइम पे इंडिया की जो जियो स्ट्रेटिक पोजीशन है वो अमेरिका के साथ है, वो अमेरिका के एलाई बना हुआ है। लेकिन जो उसका स्टार्टिंग से लेके अब तक जो उसका असल इत्तेहादी था वो वो तो रशिया रशिया था। था। रशिया ने हमारे खिलाफ जंग में भी उसका साथ हाँ दिया। बिल्कुल दिया है, 1971 में भी, हम्म। 1999 में भी, 65 में भी, 48 में भी। 2019 का मुझे नहीं पता कि दिया कि नहीं दिया, जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसका नहीं पता मुझे। लेकिन उससे पहले जितनी जंगें हुई हैं उसमें तो रशिया ने साथ दिया है। हम्म। और फिर एक बात मैंने एक सुनी थी कि अगर आप एक तरफा पॉलिसी बनाते हैं अपनी, ये फॉरेन पॉलिसी, और फिर उसमें अगर आप अगर अपना कोई 8,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर दूर दूर अपना एक इत्तेहादी बना लेते हैं, तो फिर वही होता है जो 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ था कि वो जो फ्लीट उनकी आ रही थी, कि बैरी बेड़ा जो उन्होंने कहा था कि जी हम भेज रहे हाँ। हैं, तो वो आज तक आया नहीं है। पहुंचा नहीं है। आज तक नहीं पहुंचा, वो 1971 से चला हुआ, आज तक नहीं पहुंचा। वो शायद बरमूदा ट्रायंगल में फंस गया था हाँ। और वो आज तक नहीं पहुंचा। पहुंचा ही नहीं। तो ये बेसिक कुछ थी चीज़ें। और इसके अलावा मैंने एक और बात सुनी है कि लाइक रशिया ने जो है अपना स्विस अकाउंट, जिस तरह स्विफ्ट कोड होती है ना, स्विस अकाउंट जिस तरह होते हैं, उस तरह उन्होंने अपना बैंकिंग सिस्टम चाइना के साथ मिलके बनाया हुआ है। तो उनको इन सैंक्शन से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई और दूसरी कंट्री हो ना तो उसको पड़ेगा फ़र्क, लेकिन रशिया को बेसिकली अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब लॉन्ग रन का मैं कुछ नहीं कह सकता कि फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पे अगर रिसर्च की जाए तो पता लग सकता है कि फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यार बा- कुछ तो उनका प्लान होगा ना उनके। ये तो उनको पता था भाई कि अगर हम ये काम करेंगे तो बहुत हाँ, लोग हमारे खिलाफ होंगे। बहुत लोग होंगे, उनको जाहिर ये सी भी बात है, पता था पूरा अकाउंट यूरोप तो उनके खिलाफ खिलाफ होगा, हो गया। और अमेरिका भी होगा, ये तो उनको हम्म। कंफर्म पता था, और अमेरिका के जितने इत्तेहादी हैं वो भी होंगे, ये तो कंफर्म बात उनको पता थी। लेकिन एक बात और भी है कि यूरोप जो है और अमेरिका जो है वो स्ट्रेट वॉर भी नहीं कर सकता ना रशिया के अगेंस्ट, ऐसा ही है। क्योंकि यूरोप में जितनी गैस जाती है वो सारी रशिया रशिया से से जाती जाती है। है। जर्मनी में जितनी गैस जाती है वो रशिया से जाती है, फ्रांस में जितनी जाती है, यूके में जितनी जाती है वो सारी रशिया से जाती है। हम्म। तो उस चीज़ का फ़र्क जो है उसको पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा। बहुत तो पड़ेगा। अगर इन केस वो अगर वॉर करते हैं रशिया के साथ तो वो गैस ख़त्म कर देंगे, उनकी गैस बंद कर देंगे उनकी। और हम्म। अगर वो गैस बंद करते हैं तो उनके लोग अपने उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि यूरोप में तो वैसे ही इतनी सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे। हमारे इधर हम्म। पाकिस्तान में तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए या बहुत कोई वेस्ट वाले एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ वहाँ ज़्यादा बर्फ़ सही पड़ती लगता है। तो बाकी इधर पंजाब साइड या सिंध साइड तो इतनी बर्फ़ नहीं होती, बस सर्दी होती है लेकिन बर्फ़ नहीं होती। अब तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ख़त्म होती जा रही है, 4 महीने रह गए हैं पीछे सर्दी के भी अब। है। अब तो ये इवन ये फरवरी आ गया और अभी आउटर टेम्परेचर कल मैं अपनी गाड़ी में देख रहा था तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये दिखा रही थी। लेकिन चलें, वो 30 तो नहीं था, वो 21 था मेरे ख्याल से। तो वो ऑफ कोर्स अब धूप पड़ती रहती है सेंसर पे डायरेक्टली, तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, फ़र्क इफेक्ट्स करती हैं उसको। तो ये चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। बाकी अब तू बता यार, अपनी क्या थॉट्स, हमारी तेरी क्या थॉट्स हैं इस बारे में। यार ये तो एक सीधी सी बात है ना कि वॉर तो किसी चीज़ का जो है सोल्यूशन नहीं है, हल नहीं है हाँ, ये। ये बात तो ठीक है, हाँ। क्योंकि देखो आम लोग मरते हैं इसमें। हाँ। ये तो सच्ची बात है कि वॉर तो साथ में किसी। भी वीडियोस देखो यार, वो जो फौजी जा रहे हैं, जो आर्मी वाले जा रहे हैं, उसके बिल्कुल। घर वालों से किस तरह मिल रहे हैं, वो देख के दुख तो होता ही है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पर मैं तो यही कहूँगा यार कि बस क्या कहते हैं इनको, पॉलिटिक्स की तरह से ना, पॉलिटिशियन को मिल के बैठ के भाई सॉल्व करें, किसी तरह हाँ, इस अभी बात को अभी सॉल्व करें। अभी रिसेंट में ये देख रहा था कि टर्की ने भी उनको कहा है कि आप टर्की में आके जो है वो कर सकते हैं, अपनी बातचीत हाँ। कर हाँ। सकते हैं। और इवन पता नहीं एक और कंट्री भी थी कोई जिसने कहा था। और पाकिस्तान का स्टांस भी यही था कि भाई आप करो यार, बात करो डायलॉग बैठ कर के। लो हाँ। और बात ख़त्म कर लो, लेकिन रशिया जो है वो नहीं कर रहा बात। रशिया सिर्फ उस बात पे लाइक अड़ा हुआ है कि जब तक वो सरेंडर नहीं करते तब तक मैं बात नहीं अरे करता। सरेंडर तो अब कोई भी ना करेगा आजकल। कोई भी ऐसा मुल्क है, छोटे से छोटा मुल्क है बेशक, वो हाँ, बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, हाँ, सरेंडर करने का वो सोचेगा नहीं। नहीं कहेंगे भाई सोचेगा। हम लड़ेंगे जितनी देर हाँ, तक लड़ सकते जब हैं। तक लड़ सकते हैं, बिल्कुल हाँ, वो यही ये तो अब सोचते हैं। सीधी सी बात है ना। बिल्कुल। और बाकी अब तो ये भी आज मैंने बात सुनी है कि रशिया ने जो है अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है। न्यूक्लियर जो उनकी वेपन्स हैं
उनको उन्होंने असेंबल करना शुरू कर दिया। ये बात मैंने सुनी है। तो लाइक एटमी जंग तक पहुंची है ये ये बात। अगर हो गया तो फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्की वर्ल्ड है वॉर बस। 3 पक्की है फिर तो, क्योंकि अगर वो इन केस अगर एक भी न्यूक्लियर रशिया की तरफ से लॉन्च होता है तो फिर तो वर्ल्ड वॉर पक्की है। फिर तो कोई स्टॉप है ही नहीं है ना ही उस नहीं चीज़ अब। का। क्योंकि सिर्फ वो यूरोप पे उसके असरात नहीं जाएंगे, वो एशिया पे सब भी पे आएंगे, जाएंगे, सब वो पे, पूरी पूरी दुनिया दुनिया पे पे जाएंगे। आएंगे। क्योंकि उससे बहुत चीज़ें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है, उससे गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, सब चीज़ें ज़्यादा और होती ये है। तो चलो बात के फैक्ट्स है ना, ये तो भाई उसी टाइम जो क्या कहते हैं बाकी दूसरी बंदे कंट्रीज मर में होगा। हाँ, जो बंदे मरेंगे और हाँ। जो 100 चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। बाकी हमारी दुआ यही है कि वॉर जो है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और ये लोग डायलॉग से बात अपनी जो है कर लें कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में या किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो के नीचे जो है मैं अपने सारे लिंक्स जो हैं वो लगा दूंगा। पिछली वीडियोस में मैंने कुछ 3-4 वीडियोस में मैंने नहीं लगाए हुए हैं, उनको भी मैं एडिट करके तो उन पे भी मैं लगा दूंगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ करेंगे वॉर जो है जल्दी ख़त्म हो जाए। और अल्लाह हाफिज़।